आज बैठक बुलाई गई है केंद्रीय संसदीय का और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है और जिसके हम सदस्य हैं। हम जा रहे हैं बैठक में, वहां क्या राय बनती है, क्या राय मांगी जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज से नॉमिनेशन शुरू है। आखिर कब होगा महागठबंधन में सीट बंटवारा? एक खबर आई है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव पर बड़ा दबाव डाला है। जी हां, कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को धमकी देकर ये कहा है कि सीट बंटवारा जल्दी से करो। पूरी खबर विस्तार से बताती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन ऐलान कुछ भी नहीं हो रहे हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महासंग्राम छिड़ा हुआ है। कांग्रेस तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के सामने आंखें जो है दिखा रही है। सीधे दौर पर कांग्रेस ने आरजेडी को धमकी दे दी है। सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस के बीच बात अभी तक नहीं बनी और इसीलिए ये लोग अपना अलग अलग ऐलान करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने आरजेडी को जल्द से जल्द सीट बंटवारे को फाइनल करने को कहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 13 अक्टूबर से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारना शुरू कर देगी, यानी कि सोमवार से। आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से तैयार कर ली जाएगी। शनिवार को 11 अक्टूबर यानी कि कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति इस लिस्ट पर मुहर लगाएगी। कहने को तो दोस्तों ये एक साथ हैं, लेकिन काम अलग अलग कर रहे हैं। रविवार यानी कि अगले दिन एक दिन के लिए सीटों के समझौते पर सहमति का इंतजार किया जाएगा। यदि उस समय तक बात नहीं बनी तो कांग्रेस पहले चरण वाले इलाकों में अपनी सीटों पर नामांकन शुरू कर देगी। एक दिवसीय बिहार दौरे पर आए कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी की लालू प्रसाद और तेजस्वी से मुलाकात भी नहीं हो सकी। तो आप सोचिए कि कांग्रेस और आरजेडी में कितना बड़ा पेच है। कांग्रेस अपनी कुछ कमजोर सीट के बदले आरजेडी से बिस्फी, बिहार शरीफ, निर्माली जैसी कुछ सीटें मांग रही है, लेकिन वह सहयोगी दलों की सीट है। इस सीट आरजेडी कांग्रेस से भागलपुर की कहलगांव सीट चाहती है, लेकिन कांग्रेस यह सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वही भागलपुर जहां तेजस्वी की अभी सभा हुई थी। आरजेडी वाम दलों की 4 सीट मांग रही है। आरजेडी माले की सिटिंग पालीगंज और घोसी के साथ तरारी सीट मांग रही है। माले ने इसके बदले इमामगंज समेत आरजेडी की 3 सीट पर दावा ठोक दिया है। सीपीआई से रुपौली की सीट आरजेडी मांग रही है, जबकि पिछली बार सीपीआई यहीं से लड़ी थी। इसी तरह सीपीएम की लड़ी हुई बछवाड़ा सीट कांग्रेस मांग रही है। तो इतना बड़ा पेच फंसा हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सीट बंटवारा होगा। दूसरी ओर मुकेश सैनी से देर रात तेजस्वी की मीटिंग में बात नहीं बनी। 20 से कम सीट पर मुकेश सैनी नहीं राजी हैं, जबकि 3 पार्टियां यानी कि वाम दल, आरजेडी और कांग्रेस मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी को 12 से 15 सीट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि इनका तो विधायक भी नहीं है, तो फिर इनको इतनी सीटें क्यों दी जाए। यानी कि जो अदर पार्टी है वो भी मुकेश सैनी को विरोध कर रहे हैं लेकिन मुकेश सैनी 20 से कम सीट पर मान नहीं रहे हैं। खूब मान मनोबल चल रहा है। आज एक तरफ आरजेडी की अलग बैठक है, इस बैठक में क्या कुछ होगा ये सबके दिमाग में बड़ा जो है वो सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बार बार बैठक हो रही है, लेकिन बैठक में कुछ भी तय नहीं हो रहा है कि आखिर चीजें कब सामने आएंगी, आधिकारिक ऐलान कब होगा, ये अभी तक सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में सवालों का बाजार गर्म है। तेजस्वी यादव इस बैठक में रहेंगे, उनकी एक सभा भी है। तो ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं और कैसे सीट बंटवारा होगा ये जो है अभी तक एक संशय बना हुआ है। वहीं आपको ये भी बताऊं मैं कि जो मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूले पर चर्चा करते हैं, लेकिन मुकेश सैनी है कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए, आरजेडी 140 सीट पर लड़ना चाहती थी, लेकिन फाइनल 130 हुआ है।
कांग्रेस 70 पर लड़ना चाहती थी, फाइनल 55 हुआ है। सीपीआई-एमएल 40 पर लड़ना चाहती थी, फाइनल 25 हुई है। सीपीआई 24 पर लड़ना चाहती थी, फाइनल 9 सीटें हुई है। सीपीएम 11 पर लड़ना चाहती थी, सिर्फ 6 सीटें फाइनल हुई है। वीआईपी 60 पर लड़ना चाहती थी और 15 से 18 सीट के बीच उनको मिलेगा। उससे ज्यादा मिलने पर जो है वो विरोध हो रहा है। मुकेश सहनी को इतनी सीटें देने के पक्ष में नहीं है नेता। अब आने वाले दिनों में चुनाव के तारीखों की जो है ऐलान हो गया है, चुनाव है। ऐसे में कैसे सीट बंटवारा कब ऐलान होगा, ये बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस ने तेजस्वी को कह दिया है कि आप 12 तारीख यानी कि रविवार तक सीट का ऐलान करिए, नहीं तो भैया हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। क्या बात है सर? अब जा रहे हैं बैठक में, अरे चुनाव है, चोट ना लगी इसका भी ख्याल कीजिए आप लोग। अरे कि आज बैठक बुलाई गई है केंद्रीय संसदीय का और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है और जिसके हम सदस्य हैं। हम जा रहे हैं बैठक में, वहाँ क्या राय बनती है, क्या राय मांगी जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। सीट शेयरिंग ये सब फाइनल ये सब हो गया, शाम में आज हो सकता है आप लोगों को बुलाया जाए। शाम में हो जाएगा सर? एकदम आज फाइनल हो जाएगा। कोई क्या बात है सर? अब जा रहे हैं बैठक में, अरे चुनाव है, चोट ना लगी इसका भी ख्याल कीजिए आप लोग। अरे कि आज बैठक बुलाई गई है केंद्रीय संसदीय का और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है और जिसके हम सदस्य हैं। हम जा रहे हैं बैठक में, वहाँ क्या राय बनती है, क्या राय मांगी जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। सीट शेयरिंग ये सब फाइनल ये सब हो गया, शाम में आज हो सकता है आप लोगों को बुलाया जाए। शाम में हो जाएगा सर? एकदम आज फाइनल हो जाएगा। कोई क्या बात है सर? अब जा रहे हैं बैठक में, अरे चुनाव है, चोट ना लगी इसका भी ख्याल कीजिए आप लोग। अरे कि आज बैठक बुलाई गई है केंद्रीय संसदीय का और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है और जिसके हम सदस्य हैं। हम जा रहे हैं बैठक में, वहाँ क्या राय बनती है, क्या राय मांगी जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। सीट शेयरिंग ये सब फाइनल ये सब हो गया, शाम में आज हो सकता है आप लोगों को बुलाया जाए। शाम में हो जाएगा सर? एकदम आज फाइनल हो जाएगा। कोई क्या बात है सर? अब जा रहे हैं बैठक में, अरे चुनाव है, चोट ना लगी इसका भी ख्याल कीजिए आप लोग। अरे कि आज बैठक बुलाई गई है केंद्रीय संसदीय का और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक है और जिसके हम सदस्य हैं। हम जा रहे हैं बैठक में, वहाँ क्या राय बनती है, क्या राय मांगी जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। सीट शेयरिंग ये सब फाइनल ये सब हो गया, शाम में आज हो सकता है आप लोगों को बुलाया जाए। शाम में हो जाएगा सर? एकदम आज फाइनल हो जाएगा। कोई